सितंबर को पूरा देश हिंदी दिवस के रूप में मनाता है। हिंदी हमारे भारत देश की आन बान शान सब कुछ है और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत में सर्वाधिक बोली जाती है और सभी लोग अच्छी तरह से हिंदी को समझते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। और निश्चित रूप से हिंदी एक ऐसा माध्यम है जो समाज के सभी लोगों से जुड़ी हुई है। हिंदी को लेकर कई बार सवाल उठते हैं कि अपने ही देश में हिंदी को लेकर आज भी वो स्थान नहीं मिल पाया, आज भी वो सम्मान नहीं मिल पाया, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी जो हिंदी को केवल हिंदी दिवस के दिन ही नहीं बल्कि नियमित रूप से एक सतत प्रयास करते रहे हैं और हिंदी के विकास के लिए कार्य करते रहे हैं। हमारे बीच मौजूद हैं ऐसी ही एक लेखिका, समाज सेविका, जिन्होंने निरंतर पिछले कई वर्षों से लगातार हिंदी के लिए कार्य करते हुए कई पुरस्कार हासिल किए, जिनमें मुख्य रूप से 2 पुरस्कारों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक पुरस्कार आपको भारत सरकार के राष्ट्रपति महोदय से प्राप्त हुआ और एक नेपाल की धरती पर उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया। हिंदी गौरव सम्मान मिला, उत्कृष्ट लेखन सम्मान मिला। आइए जानते हैं उनसे आज अपने इन पुरस्कारों के संबंध में। आपका नाम? रश्मि अग्रवाल। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हमने देखा कि लगभग 11 पुस्तकें आपने प्रकाशित किया है, तो क्या आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई इस तरह का प्रेरणा स्रोत रहा या लेखन के प्रति जिसने आपको जागृत किया हो या समाज सेवा के दृष्टिकोण से बताइए। जी नहीं, हमारे परिवार में कोई दूर तक भी साहित्य से जुड़ा हुआ नहीं है और न ही समाज सेवा से। तो हम ये जानना चाहेंगे आखिर आपको फिर ये प्रेरणा कैसे मिली कि जो आपने इतना लेखन किया हिंदी के विकास के लिए और फिर 2 पुरस्कार का आपको उच्च स्तर पर मिले, उसके विषय में बताएं। जी हाँ, मैं एक बीमारी से ग्रसित हो गई थी। उस समय में कलम मेरे हाथ में आया और जब कलम हाथ में आया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने देश की भाषा हिंदी भाषा का विकास करने के लिए अपना लेखन कार्य प्रारंभ करूं। और मैंने सबसे पहले अपनी ही दशा और दिशा पर लिखना प्रारंभ किया। कौन कौन से टॉपिक्स पे आपने अब तक लिखा? हाँ जी, मैंने वृद्धावस्था पर लिखा, पर्यावरण पर मेरी अधिकतर पुस्तकें हैं क्योंकि पर्यावरण से मुझे प्रारंभ से ही लगाव रहा है। आपकी साहित्य यात्रा के विषय में तो अभी तक हमने जाना। अभी जो आपको पुरस्कार मिले हैं उनके संदर्भ में जो एक तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हैं और एक आपको नेपाल काठमांडू में जो प्राइज मिले हैं उसके संदर्भ में जरा विस्तार से बताइए। जी हाँ, मैंने पहली पुस्तक 2011 में लिखी थी, पर्यावरण कितने जागरूक हैं हम, और उसको राजभाषा गौरव पुरस्कार के लिए प्रेषित किया। वह चयनित हुई और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मुझे उस पर पुरस्कार दिया। दूसरा पुरस्कार मुझे जनकपुरी की धरती से मिला, जो वहाँ के राजदूत और हमारे भारत के राजदूत द्वारा मुझे मिला। इसके अतिरिक्त और भी बहुत जगह से अलवर है, झारखंड है, गोरखपुर है, मेरठ है, मुरादाबाद है और भी बहुत जगह से करीब 25 पुरस्कारों से मुझे नवाजा। जो हिंदी साहित्य लेखन के लिए मिले हैं? हाँ जी, जो सब मैं हिंदी में ही काम करती हूँ, हिंदी ही मेरी भाषा है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आपकी एक संस्था वाणी संस्था है, उसके संदर्भ में आप बताएं। हाँ जी, वाणी अखिल भारतीय हिंदी संस्थान है, जिसको 7 वर्ष पूर्व मैंने इस उद्देश्य से बनाया था कि जिन महिलाओं को मंच नहीं मिल पाता और मंच चाहती हैं वो सब एकजुट हो और हिंदी का प्रचार प्रसार करें। तो उसमें मूल तक कौन कौन सी विधाओं में काम हो रहा है? जी, उसमें साहित्य की सभी विधाओं में काम हो रहा है। उसके अतिरिक्त हम हर त्योहार को अपनी इस संस्था में मनाते हैं और हमारी बहनें नजीबाबाद से ही नहीं बल्कि अन्य शहरों से भी इससे 30 महिलाएं जुड़ी हैं और आज सब बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और उत्थान की दृष्टि से, हिंदी के विकास की दृष्टि से ये संस्था आज बहुत ऊंचाइयों पर जा रही है। प्रयास कर रही हूँ सबको आगे लाने का। एक गृहिणी होने के नाते आपने अपनी साहित्य यात्रा घर परिवार के बीच में संतुलन स्थापित करते हुए साहित्य यात्रा और पुरस्कार तक आप पहुंची हैं। तो वर्तमान समय में जैसे ये कहा जाता है कि ये गृहिणी केवल उसका काम घर में काम कर रही है, आप इन नए वर्तमान समय में इन नई पीढ़ी के युवाओं को और युवतियों को या महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई गृह स्वामिनी है तो वो अपनी रुचि और अपनी इच्छा से आगे नहीं बढ़ सकती। बस जिम्मेदारी और आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, आपके मापदंड सही होने चाहिए और उन्हीं संस्कारों में रहकर आप कुछ भी कर सकते हैं, जो मैं कर रही हूँ और अपनी और महिलाओं को और बहनों को इसी के लिए आगे ला रही हूँ। कहना अनुचित न होगा
हिंदी लेखन के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए अपनी संस्था के माध्यम से और विभिन्न अपने लेखों के माध्यम से रश्मि अग्रवाल जी आज जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचा रही हैं। और उनका एक ही उद्देश्य है कि हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी को अधिक से अधिक लोग पढ़ें, हिंदी को समझें और अपना कार्य क्षेत्र हिंदी को बनाते हुए आगे बढ़ें। जनवाणी न्यूज़ के लिए नजीबाबाद से अजय जैन की रिपोर्ट।